और आज का दिन सहज संजोग है। महावीर भगवान और कुंद आचार्य का दिन है। ये विचार भी मुझे आज सुबह आया। आज की तारीख को देखकर 30/11 महावीर भगवान ने 30 वर्ष की आयु में मुनि धर्म अंगीकार किया। आचार्य कुंद देव ने 11 वर्ष की आयु में। 30/11 महावीर भगवान और कुंद आचार्य निर्ग्रंथ हुए और परम कृपालु देव स्मरण में आए। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे क्यारे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। हम वन विहारी संत निकट काल में होंगे और इसका बल ऐसा पौरुष परम कृपालु देव से मैंने समझा। परम कृपालु देव न होते और सिर्फ मैं शास्त्रों को ही पढ़ता रहता तो वह भाव मैं न समझ पाता। इसलिए परम कृपालु देव के चरणों में ये मेरी ये राग की दीवार अर्पण होती है। परम कृपालु देव के चरणों में ये तो अहो भाग्य कि पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी ने परम कृपालु देव का परिचय कराया। मगर सीधा तो पहुंचना तो परम कृपालु देव तक। परम कृपालु देव, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री भी जिनकी भक्ति करते गुणगान गाते, ऐसे परम कृपालु देव के पास ही सीधा क्यों न पहुंच जाना, परिचय करा देते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, मगर फिर परम कृपालु देव के चरणों में अब मैं बैठता हूं। परम कृपालु देव, आज का दिन जिन्होंने किसी भी प्रकार के पक्षपात के बिना, बहुत से पुस्तकों में मैंने पढ़ा था, इस जाति वाले का मोक्ष होता है, इस जाति वाले का मोक्ष नहीं होता। जाति, ऊंची जाति में जो पैदा हुआ वही मुनि हो सकता है। नीची जाति में पैदा होने वाला मुनि नहीं हो सकता। मगर ये मैंने व्यर्थ की बकवास जानी। माता और पिता, पति पत्नी के योग से जो पुत्र पैदा हुआ, माता पिता दोनों के योग से जो पुत्र पैदा हुआ हो, जो समाज में मान्य है, समाज जिसका स्वीकार करता है, लोक में जिसका विरोध नहीं होता, ऐसे पति पत्नी के संबंध से जो पुत्र पैदा हुआ हो, फिर वो नीची जाति में पैदा हुआ हो तो मुनि नहीं हो सकता। ये 2 कौड़ी की बात तुम लाए कहां से? और ऊंचे कुल वाला मुनि हो जाए, ये मुझे जचता नहीं। पिता और पुत्री दोनों का रिश्ता कैसा? पिता और पुत्री का रिश्ता जिससे कोई पवित्र रिश्ता नहीं माना जाता, मगर पिता और पुत्री के बीच में संबंध हो गया। मगर संबंध हो गया इतना नहीं, बच्चा पैदा हो गया और वह बच्चा बड़ा होकर के मुनि हो गया। कार्तिकेय मुनि के बारे में आपने सुना हो। पिता और पुत्री के भोग से कार्तिकेय मुनि हुए, दिगंबर मुनि हुए। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला पिता और पुत्री का भोग हो और बेटा पैदा हो जाए, वह दीक्षा ले सकता है। मगर नीची जाति में पैदा होने वाला, पति पत्नी से पैदा हुआ, वो दीक्षा नहीं ले सकता। ये तुम्हारा अहंकार है और कुछ भी नहीं। जिन्होंने सत्य को समझा परम कृपालु देव के प्रति, इसलिए मैं इस राग की दीवार को अर्पण करता हूं। जिन्होंने ये पुकार की, जाति वेश नो भेद नहीं,
ये तो दुर्भाग्य है बनियों का कि उनके हाथ में यह धर्म लग गया, कि जिन्होंने कुएं पर इतनी ऊंची ऊंची दीवार कर दी कि जिसके कारण सभी लोगों तक उसका पानी न पहुंच सका। वरना ये वितरागी परमात्मा की ये पुकार जन जन तक जग जग में पहुंच सकती थी। और मेरा ये परम सौभाग्य कि परम कृपालु देव की पुकार जग जग में जन जन तक पहुंचाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मैंने पृथ्वी में कहीं पर भी न देखा, क्योंकि यह प्रमाण था। आज सहज ही यह संजोग है, आज का दिन परम कृपालु देव का जन्मदिन है। इतना ही नहीं, आज का दिन जैसा मैंने कहा मेरे दादाजी का जन्मदिन है। आत्मार्थी सत्पुरुष पूज्य श्री श्यामदेव स्वामी, आज उनका जन्मदिन है। पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा पूर्णिमा अधूरी नहीं, 10%, 20%, 30% नहीं, पूर्णिमा अर्थात 100%, 100%, 100%। दिन भी पूर्णिमा का है और आज संजोग है कि उनके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा का दिन आया है। 100%, 100वीं जन्म जयंती आज मना रहे हैं। एक व्यक्ति जिनके कान में यह चैतन्य की पुकार पड़े और जिनका जीवन पलट जाए, और जिनका जीवन पलट जाए, इतना ही नहीं, ये जो अभी श्रोता मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, आपको पता नहीं, मेरे दादाजी जन्म से जैन तो नहीं थे। अत्यंत खुश हूं मैं कि जन्म से जैन नहीं थे। देखिए, जो जन्म से मिल जाता है उसकी कद्र बहुत मुश्किल से होती है। इसलिए मैं देखता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी किसी संप्रदाय में पैदा हुए थे। परम कृपालु देव भी जन्म से किसी संप्रदाय में पैदा हुए थे, मगर संप्रदाय का आग्रह छोड़ दिया, तब सत्य की प्राप्ति होती। श्यामदेव स्वामी वे आध्यात्मिक गुरु थे। उस समय गुरु थे, उनके शिष्यों के एक नहीं हजारों शिष्य थे उनके। सभी को ब्रह्म ज्ञान की बात करते थे, ब्रह्म की चर्चा सुनाते थे, शिष्य बनाते थे, चरणों में झुकाते थे, आशीर्वाद देते थे, खुश खुश होते थे, मगर भीतर में संतुष्ट नहीं हुए थे। सत्य है, जब तक आत्मा का अनुभव न हो तब तक संतुष्टि कैसे मिले? खालीपन रहेगा। तुम्हारे नीचे हजारों शिष्यों की भीड़ हो, वे मस्तक झुकाए तुम्हारी भक्ति करे, मगर फिर भी तुम्हें अंतर में खालीपन लगेगा, क्योंकि वो जो विकल्प हो रहा है, इन्होंने मुझे झुका, इन्होंने मेरी भक्ति की, उन विकल्पों में तुम दुख को देखोगे, विकल्प को दुख रूप देखोगे। इसमें शांति कैसी? खोज में थे और खोजी को मिल जाता है। वैसे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जन्म भी उमराला में हुआ और श्यामदेव स्वामी का जन्म भी उमराला में हुआ, मगर बरसों तक एक दूसरे का परिचय नहीं। काल पकना चाहिए, काल पके बिना योग कैसे हो? उमराला में जब वे इतने थक चुके थे
कि कहीं से सत्य तो मिलता नहीं। मैं दुनिया को सत्य कहने लगा, मगर मुझे तो सत्य का पता नहीं। पंडित की यही तो हालत है, दुनिया को समझाता है आत्मा आत्मा आत्मा, मगर उसकी दृष्टि में आत्मा तो 1 घंटे का होता है प्रवचन के लिए। जैसे ही गद्दी में से नीचे उतरे, ये आत्मा तो गया, वहीं पर गद्दी पर छोड़कर आ गया। परम कृपालु देव पूज्य गुरुदेव श्री, जिनका जीवन आत्मामयी, श्यामदेव स्वामी ने यह निर्णय लिया कि अब सत्य तो मिलता नहीं, फिर जिस जीवन में सत्य न मिले उस जीवन को जीने से क्या लाभ है। एक ही उपाय है, अब मैं समाधि ले लूं। समाधि के लिए एक विधि होती है, गड्ढा, जमीन में गड्ढा खोदो और गड्ढे में खुद बैठ जाओ पलाठी लगाकर, और तुम्हारे जो शिष्य होंगे उस पर मिट्टी डालेंगे और वो गड्ढे को भर देंगे। बस हो गया मोक्ष। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं समाधि ले लूं। गड्ढा जमीन में इतना खोदा गया, तैयार हो गया था गड्ढा, बैठने की ही तैयारी थी। उनके शिष्यों की भीड़ उपस्थित थी कि अब मिट्टी डालने की तैयारी है। जैसे ही गड्ढे में अंदर जाकर के बैठे, अभी समाधि हो जाएगी, गुरु का मोक्ष हो जाएगा। मगर तभी मेरे दादाजी ने एक बार कहा कि आप सारे जगत में सब जगह गए, कहीं से भी सत्य नहीं मिला, एक काम करो, उमराला के ही संत है कांजी स्वामी, एक बार उनके पास जाकर के आओ, और वहां यदि संतोष न मिले तो फिर समाधि ले लेना। यह मेरे स्वयं का भी अनुभव है, ज्ञान दीपकों से मिलकर के। पत्नियों ने जितना पति पर उपकार किया है, दादी मां का भी दादाजी पर उपकार, और गए, जैसा मैंने आपको कहा, गुरुदेव का प्रवचन चल रहा था। जिनके लिए जमीन पर गड्ढे की व्यवस्था हो गई हो और समाधि लेना हो, उनके कपड़े कैसे होंगे? कहानी तो बहुत लंबी है, मगर मैं आपको संक्षिप्त में इतना कहूं कि पूज्य गुरुदेव श्री का योग मिला। गुरुदेव ने यही कहकर पुकारा था, अरे भगवान वहां क्यों? उन्हें ऐसा लगा, मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो किसी का गुरु हूं। मगर यहां तो कुछ ऐसा कहा जा रहा है जैसा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना। राम भगवान हुए, कृष्ण भगवान हुए, ऐसा उन्होंने सुना था, मगर मैं भगवान? वापिस आए, समाधि का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, और जितने भी शिष्य उनके थे, जो सब अलग अलग जातियों के, जिन्हें दुनिया नीची जाति के कहती है, छूती नहीं, छुआछूत का भेदभाव करती है, ऐसे उनके शिष्य थे। उन सभी को लेकर के गुरुदेव के पास आए, और सिर्फ श्यामदेव स्वामी जी ने यह जीन धर्म अंगीकार किया ऐसा नहीं, उनके सभी शिष्यों ने जीन धर्म अंगीकार किया। एक व्यक्ति का जीवन पलट जाए
क्योंकि शिष्यों का कार्य इतना ही है कि गुरु के मार्ग पर वे चलते रहे। यही तो श्रद्धा है। आपने जो मार्ग चुना, अब हम उस मार्ग पर चलते हैं। कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कोई कुतर्क नहीं। और आज ऐसे ऐसे उनके शिष्य जो जैन धर्म को मानते हैं, पालते हैं और ऐसा पालन करते हैं जैसा पालन जन्म से जैन वह भी नहीं करता। मैंने तो नहीं देखा। मालपुर गया था मैं थोड़े दिन पहले, देखा था जैनों को आलू प्याज नहीं खाने चाहिए। द्विदल का भी त्याग करने वाले बहुत से जैनियों के घर पर मैंने देखा है दही और छाछ को, जिसके 2 टुकड़े होते हैं, ऐसे चने मूंग जिसकी दाल हो जाती है, 2 टुकड़े हो जाते हैं, 2 दल हो जाते हैं, उसे द्विदल कहते हैं। उसमें दही छाछ, गोरस शब्द का उपयोग किया है शास्त्र में। यदि उसको मिलाओ तो उसमें त्रस जीव उत्पन्न होते हैं। और गर्म किया हो या गर्म न किया हो, मगर कुछ लोगों ने यह उपाय निकाला कि गर्म किया हुआ छाछ दही तो चलता है, मगर श्यामदेव स्वामी के ये शिष्य जिनका सदाचार, जिनका आचरण, गांव में झाड़ू लगाएंगे, खेत में काम करेंगे, किसी के घर में जाकर के झाड़ू पोछा लगाएंगे, मगर यह धर्म उन्हें प्राप्त हुआ। आज श्यामदेव स्वामी का जन्मदिन है, जिनके निमित्त से बापूजी तक यह धर्म पहुंचा, यह वितरागी वाणी पहुंची। और मेरा यह अहो अहो भाग्य कि मुझ तक ये पूज्य गुरुदेव श्री की पुकार पहुंची।